आप सभी के पास केवल एक दिन का समय है। अगर आपको कल सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही करना है, मेरा कहने का मतलब है आप सभी को मालूम है कल आप सभी का पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस में सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कल सही करना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का बात मैं आप सभी को आगे बताऊंगा, ठीक है। अगर आप सभी को कल पॉलिटिकल साइंस में सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, ठीक है, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही करना है तो वीडियो में दिखाए गए सभी क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेंशन खत्म हो जाएगा। मैं आप सभी को कल के लिए कुल मिलाकर के पॉलिटिकल साइंस का 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाऊंगा, जिनमें से 100% चांस है कि यही सब क्वेश्चन आप सभी को पूछबे करेगा। मेरे को मालूम है कि यही सब क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपको देखना है कल कौन सा प्रश्न पूछेगा तो ध्यान से देख लो, अगर नहीं पूछे तो मेरा नाम आप सभी आके बदल दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम सभी क्लास को शुरू करते हैं, समय भी नहीं है कि हम सभी ज्यादा बातचीत करें, ठीक है। चलिए आप सभी एक एक करके क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेंशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, ठीक है। ध्यान से देख लो, याद कर लो, कल 100% पूछेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। कल आप सभी को 100% ये सभी क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। बात रह गई सब्जेक्टिव क्वेश्चन की। अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चाहिए तो बस अपने प्यारे हाथों से कमेंट कर दो कि सर कल कौन सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, लगभग हम सभी को वो क्वेश्चन दिखा दीजिए तो मैं दिखा दूंगा, ठीक है। बस आप सभी कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट पे सब खेल आधारित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, तो देखो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद 324। ध्यान से देख लो, यही सब पूछेगा। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से देख लो, यही सब पूछेगा, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी 2 नंबर में क्या है। समय हम सभी के पास बहुत कम है, ठीक है। जितना क्वेश्चन दिखा रहा हूँ सभी क्वेश्चन को देख लो, बस और कुछ नहीं कहना चाहूंगा, ठीक। हाँ, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। 2 नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है। भारत के प्रथम आम चुनाव आयुक्त कौन थे, ठीक है। एक सेकंड मेरे को पानी पीने दो, ठीक है। चलिए, हाँ, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, यही क्वेश्चन है, ठीक है। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, 100% यही सभी क्वेश्चन को आप सभी को कल पूछेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। मैं आप सभी को 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाऊंगा। 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को पूछ लेगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है इनमें से पूछ लेगा क्वेश्चन। चलिए 2 का राइट आंसर मैं आप सभी को बता देता हूँ। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो आप सभी याद रखिएगा क्या, सुकुमार सेन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 2 का राइट आंसर आप सभी को याद हो गया, ऑप्शन नंबर बी सुकुमार सेन। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे, ठीक है। 3 नंबर में, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया। मैं अभी से लेकर के यानी कि 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए मैंने पॉलिटिकल साइंस का लगभग बहुत सारा वीडियो बना रखा है, ठीक है। अगर आप सभी देखना चाहते हो तो देख लेना। मैं आप सभी को ये बोलने वाला था, ये जो 3 नंबर का क्वेश्चन है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया, हर एक पॉलिटिकल साइंस के वीडियो में आप सभी को ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। इसका मतलब क्या बनता है मालूम है, इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन 101% पूछेगा। याद कर लो, योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग को बनाया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा। 4 नंबर, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्यारे बच्चों प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। ध्यान से देख लो, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। 5 नंबर में, गरीबी हटाओ का नारा किस चुनाव में दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गरीबी हटाओ का नारा प्यारे बच्चों, यहाँ देखो, गरीबी हटाओ का नारा किस चुनाव में दिया गया था, तो आपसे भी याद रखिएगा 1971 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, ठीक है। 1971 में लोकसभा चुनाव में दिया गया था, है कि नहीं। गरीबी हटाओ का नारा किस चुनाव में दिया गया था, 1971 में लोकसभा चुनाव में दिया गया था, ठीक है। किसने दिया था, तो इंदिरा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, बताओ। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि आपसे भी याद रखिएगा प्यारे बच्चों, 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। 1951 से लेकर के 1956 के बीच, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ध्यान से देख लो, मैं सभी क्वेश्चन का 100% राइट आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। आप सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा लीजिएगा, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो 1951 से लेकर के 1956 के बीच थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, नहीं तो कल पछताओगे, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन कल पूछ भी करेगा प्यारे बच्चों, मैं 100% गारंटी लेता हूँ, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा और यही सब क्वेश्चन पूछेगा आप सभी को, ठीक है। कल जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, बताओ। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, ठीक है। ध्यान से देख लो, 100% यही सब पूछेगा, ठीक है। 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, रटो क्वेश्चन को, रट तो दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। 8, भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने दिया था। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो है जयप्रकाश नारायण ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, ठीक है। 9 नंबर में, 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति कौन थे। 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति कौन थे, तो 9 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, फखरुद्दीन अली अहमद। 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। 10 नंबर में देखते हैं,
किस राज्य को काटकर छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया? ठीक है, किस राज्य को काट करके छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया था, यानी कि किस राज्य को दो हिस्सों में करके छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया? तो आप सभी याद रखिएगा 10 का सही है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। ठीक है, ध्यान से देख लो, किस राज्य को काटकर छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया? तो मध्य प्रदेश को काट करके, यानी कि दो हिस्सों में बांट करके छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया। ठीक है, चलिए अगला, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य जोर किस पर था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य जोर किस पर था? तो 11 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उद्योग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य जोर किस पर था? तो उद्योग पर था। ठीक है, चलिए शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आप सभी को 100% कल यही सब क्वेश्चन पूछेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो आप सभी याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, 12 का सही है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। ठीक है, ध्यान से देख लो, याद कर लो। ठीक है, शिमला समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? शिमला समझौते पर जो हस्ताक्षर यानी कि साइन हुआ था प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को बता देता हूँ 2 जुलाई। ठीक है, 2 जुलाई 1972 को, 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। ठीक है, चलिए 14, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, यही क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? उनको शॉर्ट में यूएनओ लिखा जाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 15, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो 15 का सही है ऑप्शन नंबर बी, एंटोनियो। ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो। ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो आप सभी याद रखिएगा हैग, यानी कि नीदरलैंड में जो स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है, 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? हैग, यानी कि नीदरलैंड। सार्क का मुख्यालय कहां पर स्थित है? सार्क का मुख्यालय काठमांडू में। ठीक है, 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, काठमांडू, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। 18 नंबर में, सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1985 को। ठीक है, ध्यान से देख लो, सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1985 को हुई थी। ठीक है, अगर आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर वीडियो चाहिए तो मैं आप सभी को कल सुबह AM में दिखा दूंगा। ठीक है, बस आप सभी कमेंट कर देना कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिखा दीजिए। ठीक है, सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आप सभी याद रखिएगा 1985 को, और यही सब क्वेश्चन आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दक्षिण सार्क में कुल कितने देश सदस्य हैं? दक्षिण यानी कि सार्क में कुल कितने देश सदस्य हैं? तो आपसे भी याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी 8 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 20, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो आपसे भी याद रखिएगा, पंचशील समझौता तो भारत और चीन के बीच हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो भारत और चीन के बीच हुआ था। 20 का सही ऑप्शन बी सही आंसर है। ठीक है, चलिए, पंचशील समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था, यानी कि पंचशील समझौता पर किस वर्ष साइन किया गया था? तो 21 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1954 को। पंचशील समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर 1954 को। ठीक है, 1954। 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 22 नंबर में, भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था? भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था? तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1962 में हुआ था। ठीक है, भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था? भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था 1962 में। 23 नंबर में, ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता बताओ, ताशकंद समझौता जो है प्यारे बच्चों, 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1966 को हुआ था। ठीक है, ध्यान से देख लो, यही सब क्वेश्चन मिलेगा कल आप सभी को। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 को हुआ था। ठीक है, गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना? गोवा जो है भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना था? तो 24 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, 1987 को। ठीक है, 1987 को। गोवा भारतीय संघ का राज्य किस वर्ष बना? 1987 को बना था। सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? तो 25 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, 1975 को बना था। ठीक है, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? 1975 को बना था। ठीक है, 1977 में जनता पार्टी के शासन में प्रधानमंत्री कौन बने? 1977 में जनता पार्टी के शासन में उस समय प्रधानमंत्री कौन बने थे? बताइए, चरण सिंह, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर चंद्रशेखर आजाद? ठीक है, देखो 26 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मोरारजी देसाई। ठीक है, ध्यान से देख लो, यही सब क्वेश्चन मिलेगा। 1977 में जनता पार्टी के शासनकाल में प्रधानमंत्री कौन बने? तो मोरारजी देसाई। 27, मंडल आयोग की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया? मंडल आयोग की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया? तो आपसे भी याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, वीपी सिंह, यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, 28, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? यही सब 100% यही सब क्वेश्चन पूछेगा आप सभी को। ठीक है, फालतू क्वेश्चन नहीं पूछेगा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपसे भी याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 अप्रैल 1980 को। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। ठीक है, मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ और भी वीडियो बनाना है। ठीक है, इसलिए 29, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? देखो, मुस्लिम लीग की स्थापना 29 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, 1906 में। ठीक है,
1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। ठीक है। 30 नंबर में चिपको आंदोलन के प्रेरक नेता कौन थे? चिपको आंदोलन के प्रेरक नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चिपको आंदोलन के प्रेरक नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। 31 सूचना का अधिकार कानून भारत में कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार कानून जो है भारत में कब लागू हुआ था? तो 31 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 2005 को। ठीक है। ध्यान से देख लो, नहीं तो बाद में पछताओगे। सूचना का अधिकार कानून भारत में कब लागू हुआ था? 2005 को। ठीक है। चलिए, लीटे किस देश का एक आतंकवादी संगठन था? ये भी क्वेश्चन में आप सभी को हर एक पॉलिटिकल साइंस के वीडियो में बताया था। ठीक है। लीटे जो है एक श्रीलंका का आतंकवादी संगठन था। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। लीटे किस देश का आतंकवादी संगठन था? तो श्रीलंका का। ठीक है। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी? भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी? तो 33 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1991 को। ठीक है। ध्यान से देख लो, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी? 1991 को हुई थी। ठीक है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? ठीक है। देखो, मैंने आप सभी को बोला था कि मैं आप सभी को टोटल 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाऊंगा। ठीक है। मैं वीडियो को 2 भागों में बांटूंगा। ठीक है। 2 भाग में या फिर 3 भागों में बांटूंगा। ठीक है। लेकिन कल आप सभी का पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम शायद सेकंड सिटिंग में है। ठीक है। सेकंड सिटिंग में आप सभी का एग्जाम है। सेकेंड सिटिंग एग्जाम आने से पहले मैं आप सभी को 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरी दिखा दूंगा। ठीक है। बस आप सभी कमेंट कर देना कि आप सभी को और क्वेश्चन देखना है या फिर नहीं देखना है। ठीक है। चलिए, समझ गए होंगे आप सभी। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो 34 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1991 को। ठीक है, याद रखिएगा। 35 नंबर में बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? तो 35 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1989 को। ठीक है। ध्यान से देख लो, याद कर लो और कुछ नहीं। ठीक है। बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? 1989 को गिराई गई थी। ठीक है। नेक्स्ट, शीत युद्ध की समाप्ति कब मानी जाती है? शीत युद्ध की समाप्ति कब मानी जाती है बताइए। यानी कि शीत युद्ध का अंत कब हुआ था, ऐसे समझ सकते हो ना। शीत युद्ध की समाप्ति कब मानी जाती है या फिर शीत युद्ध का अंत कब हुआ था, एक ही क्वेश्चन है। ठीक है। 36 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1991 को। ठीक है। शीत युद्ध की समाप्ति कब मानी जाती है? 1991 को। नेक्स्ट, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर पहला हमला कब हुआ था? अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर पहला हमला कब हुआ था? पहली बार हमला कब हुआ था? तो 37 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 11 सितंबर 2001 को। ठीक है। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ था? 11 सितंबर 2001। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित है? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित है? तो 38 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी प्रथम खाड़ी युद्ध से संबंधित है। ठीक है। चलिए, 39 नंबर में आसियान की स्थापना कब हुई थी? आसियान की स्थापना कब हुई थी? 39 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 1967 को। ठीक है। वीडियो का लेंथ जो है ना लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं वीडियो को 2-3 भागों में बांट दूंगा, आप सभी को पढ़ने में भी आसानी हो जाएगी। ठीक है। आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 को। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो में मैं आप सभी को 40 क्वेश्चन ही दिखाऊंगा। ठीक है। 40 क्वेश्चन ही रहने दो, और भी मेरे को काम है। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1990 में, 1991, 1992 या फिर 1995? यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 40 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1992 को। ठीक है। ध्यान से देख लो और याद कर लेना। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1992 को हुई थी। ठीक है। ये देखो, आप सभी को विश्वास नहीं होगा, मैं आप सभी को और भी क्वेश्चन बना के रखा हूँ। ठीक है। अगर आप सभी देखना चाहते हो तो बस कमेंट कर देना सर, और भी जितना क्वेश्चन बच गया हम सभी का, लगभग 160 क्वेश्चन बच गया है। ठीक है। मैं आप सभी को दिखा दूंगा और 2 वीडियो बनाऊंगा कल। आप सभी का पॉलिटिकल साइंस का सेकंड सिटिंग में एग्जाम है, बस आप सभी कमेंट कर देना, मैं आप सभी को दिखा दूंगा। ठीक है। अगर आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखना है तो बस आप सभी कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। कल के लिए आप सभी पढ़ते रहिए। अगर आप सभी को एक बार में याद नहीं हुआ सभी क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए, लेकिन याद कर लीजिए। ठीक है। अगर आप सभी इनसे पिछले वाले वीडियो को भी नहीं देखे हो तो देख लेना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। चलिए।